उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में अदालत का फैसला आ गया। एक को फांसी की सजा सुनाई गई है और 9 को उम्र कैद की सजा दी गई है। हुआ क्या था उस दिन पूरा मामला जान लीजिए। तारीख थी 13 अक्टूबर 2024। हिंदू समाज के लोग मूर्ति विसर्जन के लिए निकले थे और महाराजगंज जो हरदी थाना के इलाका में आता है वहां से मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस गुजर रहा था। जुलूस पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के खिलाफ गाने बजा रहा था। मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाले नारे लगाए जा रहे थे। मुसलमानों को चिढ़ाने का काम हो रहा था। महाराजगंज का इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ला था। मुसलमानों ने आकर मुतालबा किया, अजान हो रही है, नमाज का टाइम है, कुछ देर के लिए यहाँ पर लाउड स्पीकर को बंद कर दो, इस तरह के नारे मत लगाओ, खामोशी के साथ जाओ। लेकिन उस भीड़ ने कहा कि हम इसी तरह साउंड जारी रखेंगे, हम इसी तरह नारा लगाते हुए जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। मूर्ति विसर्जन के लिए जाने वाला जुलूस मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहा था, मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाला गाना बजा रहा था। रास्ते में आगे आता है अब्दुल हमीद का घर। अब्दुल हमीद के घर पर ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा हुआ था, जिसको आप इस्लामिक फ्लैग कह सकते हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में शामिल गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ जाता है और वो इस्लामी झंडे को वहां से निकाल कर फेंक देता है और भगवा झंडा लहरा देता है। जैसे ही गोपाल मिश्रा ने वहां भगवा झंडा को लहराया, इस्लामी झंडा को वहां से निकाल कर फेंक दिया, मुसलमानों का गुस्सा भड़क गया और दोनों तरफ से कहा सुनी होने लगी। मुसलमानों ने कहा, तुम कौन होते हो, तुम लोग यहाँ से जुलूस लेकर जा रहे हो, ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहे हो, मुसलमानों के जज्बात को भड़का रहे हो, अजान हो रही है, नमाज का टाइम है, इसका तुम्हें ख्याल नहीं और अब तुमने हमारे इस्लामी झंडे को वहाँ से निकाल कर फेंक दिया है, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जिस पर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ है। उस झंडे को तुमने उखाड़ कर फेंक दिया, भगवा झंडा हमारी घर पर लगा दिया। ये बात बढ़ने लगी, दोनों तरफ से एक तरफ से कहा सुनी होने लगी। उसी बीच एक जगह से गोली चलती है, गोपाल मिश्रा के सीने पर गोली लगती है जिसने भगवा झंडा लहराया था और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। देर रात को गोपाल मिश्रा की मौत की खबर कन्फर्म हो जाती है और जैसे ही ये खबर आती है गोपाल मिश्रा की मौत हो गई है, उसके बाद भीड़ और ज़्यादा गुस्सा में आ जाती है। हिंदू समाज के लोग गोपाल मिश्रा की लाश को लेकर सड़क पर आ जाते हैं, हाईवे को जाम कर देते हैं, जुलूस निकालते हैं। फिर प्रशासन को पूरा कंट्रोल संभालना पड़ता है। लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को लखनऊ से बहराइच जाना पड़ता है। वो अपने हाथ में पूरे मामले को लेते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, अपील करते हैं कि इस लाश को उनके घर पहुंचाया जाए, उसकी जो आखिरी रसूमात है उसको अदा किया जाए। इसके बावजूद भीड़ ने कानून को हाथ में ले लिया। एक अस्पताल को इन लोगों ने आग लगा दिया, बाइक के शोरूम को आग लगा दिया, मुसलमानों की जितनी दुकानें मिली उन सब में तोड़फोड़ की गई, उन सबको आग लगा दी गई। उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, उन पर कई तरह के मुकदमे लगाए गए, एनएसए का मुकदमा भी दायर किया गया। उधर पुलिस ने रेड मारना शुरू किया, गिरफ्तार करना शुरू किया। मीडिया में खबर चलने लगी कि अब्दुल हमीद जिसका घर था उसके बेटे सरफराज ने अपने ही घर की छत से फायरिंग की थी, गोली मारी थी और गोपाल मिश्रा के सीने में जाकर वो गोली लगी थी। उसके बाद अगले दिन पुलिस ने यह दावा किया कि सरफराज और उसका भाई तालिब पकड़ा गया है, ये दोनों कलीदी मुलजिम हैं, ये दोनों नेपाल भागना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने दोनों को घेर लिया, पुलिस ने इनकाउंटर किया, पाँव में पुलिस ने गोली मारी और उसके बाद सरफराज और तालिब दोनों पकड़े गए। इनको इनके अलावा 13 लोग जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया और ये मुकदमा चलता रहा। इसी साल यानी जनवरी 2025 में यूपी पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और चार्जशीट फाइल करते हुए यूपी पुलिस ने कहा कि सरफराज ने ही गोली मारी थी अपनी छत से और गोपाल मिश्रा के सीने में गोली लगी थी। उसके अलावा पुलिस ने भी कहा कि अब्दुल हमीद, उनके बेटे और इन तमाम लोगों ने सपोर्ट किया था सरफराज को। यही तमाम लोग इस वायलेंस के लिए, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। और यूपी पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक कल यानी 11 दिसंबर को बहराइच कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उस फैसले में जज पवन कुमार शर्मा ने सरफराज को फांसी की सज़ा सुनाई है। उसके अलावा जो 9 लोग हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सरफराज के अलावा उनके 2 भाई
طالب اور فہیم کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سرفراز کے والد عبدالحمید کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ معروف علی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ محمد سیف کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ذیشان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جاوید کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ شعیب خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اس فہرست میں ننکاؤ کا نام بھی شامل ہے۔ یہ 10 لوگ ہیں جن پر آروپ ثابت ہو گیا، ان کو مجرم ٹھہرا دیا گیا، اور ان میں سے 9 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، 1 کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔